Hello students, let us proceed now to next organelle, ribosomes. I am on page number 136 after chloroplast. आपने अलग अलग डिफरेंसेस लिख के रखने हैं. डिफरेंसेस के बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं. जब हम मिलेंगे तो ये चैप्टर जब रिवाइज होगा तो आपको पूरे डिफरेंसेस, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट, नोट्स सब मिलेंगे. राइट? सो अभी थोड़ा बेसिक लेवल का काम कर रहे हैं हम लोग. इसका मॉडिफिकेशन और डिटेल में जाना दैट विल बी इन रियल क्लासरूम वेयर विल मीट. सो ये सब बेसिक्स है. ये बस आपने पहले रट्टा मारना है और कुछ कॉन्सेप्ट जो अगर आप नहीं समझोगे तो रट्टा आपका बेकार है. बेसिक चीजें मैंने आपको थोड़े थोड़े बेसिक्स बताए हैं. तो एक बेसिक मैंने आपको सिखाया था डीएनए का वर्किंग. वो लेक्चर सब लोग बहुत अच्छे से देखेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन अ सेल कलेक्टिवली कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. उसमें का एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन. प्रोटीन बनाता है आरएनए. आरएनए को सिखाता है डीएनए. राइट? तो हमने बोला था डीएनए मास्टर मॉलिक्यूल, बिग बॉस सेल का. अपने असिस्टेंट आरएनए बनाता है. असिस्टेंट राइबोसोम का मदद लेता है. राइबोसोम आरएनए जो डीएनए का असिस्टेंट है उसको मदद करता है प्रोटीन बनाने के लिए. सो राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज. One of the important thing is that they are membraneless. They don't have boundaries. They are just aggregation of protein and RNA. राइबोसोम किस चीज से बनी है? प्रोटीन एंड आरएनए. राइट डाउन राइबोसोम्स. टाइटल लिखो. राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्टरीज. Ribosome protein factories. Ribosomes are membraneless. Ribosome is equal to protein plus rRNA. अब आप जानते हो rRNA कैसे लिखना है. देखो R स्मॉल लिखना है और बाद में RNA तीनों अल्फाबेट कैपिटल लिखने हैं. rRNA. राइट? अब देखो यहां पे मैंने आपको राइबोसोम का नए एनसीईआरटी में का डायग्राम बताया. नए एनसीईआरटी में का डायग्राम बताया. राइट? Look at this. See. ये जो है डायग्राम ऊपर वाला, those are ribosomes. Those are ribosomes. ये जो ribosomes है, ये ribosomes दो प्रकार के होते हैं. देखो डार्क पर्पल कलर का और नीचे वाला लवेंडर. डार्क पर्पल कलर का और नीचे वाला लवेंडर. जो बड़ा दिखता है उसको बोलेंगे लार्जर सब यूनिट. जो बड़ा है उसको बोलेंगे लार्जर सब यूनिट. दिस इज लार्जर सब यूनिट. जो छोटा है उसको बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट. लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट. ये राइबोसोम्स सेल साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं. When DNA orders mRNA. डीएनए ने अपना असिस्टेंट mRNA बनाया ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से. डीएनए ने अपना असिस्टेंट mRNA बनाया ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से जो mRNA बना वो साइटोप्लाज्म में आके ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनवाएगा. तो वो mRNA लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट को ऐसे पकड़ के रखेगा. जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, तो ये दो सब यूनिट अलग अलग होते हैं. जब डीएनए ने ऑर्डर दिया एमआरएनए को जा प्रोटीन बना, तो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा,
लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट को जुड़ जाएगा, राइट। ओके, मतलब देखो ये स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट, इसके बीच में से mRNA पास ऑन होता है, ये अटैचमेंट वाला पार्ट है। ये डायग्राम मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये रियल व्यू है, समझ के चलो, राइट। ओके, सो देखो दो राइबोसोम जुड़ गए, इसके बीच में से ये देखो यहाँ पे ये बीच में से mRNA जा रहा है, राइट, और यहाँ पे ये अमाइनो एसिड की चेन बनती जाएगी। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, विल डिस्कस इन डिटेल। आप अभी ये डायग्राम बिल्कुल न देखेंगे, ऊपर के दो डायग्राम देखो, राइट। स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट of ribosomes. Ribosomes are membrane-less. They are aggregation of protein on rRNA. राइबोसोम के अंदर क्या है? प्रोटीन्स और rRNA है, राइबोसोमल RNA. Isn't it simple? राइबोसोम के अंदर जो RNA है उसको बोलेंगे राइबोसोमल RNA, right? So ribosomes, larger subunit, smaller subunit, they are present in the cell cytoplasm separately when cell is not performing protein synthesis. When cell starts performing protein synthesis, ribosome get attached to mRNA and they prepare chain of amino acids which is called protein. So amino acid की chain बनाना, ये दोनों ribosomes मिलके काम करेंगे, right? Okay, so ribosomes are called protein factories. जैसे ही प्रोटीन बनने की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो ये जो दो एक दूसरे से जुड़े हुए राइबोसोम है वो फिर से सेपरेट हो जाएंगे, फिर से नेक्स्ट mRNA अगर आया तो फिर वो फिर से काम को लग जाएंगे. So this is how the cell operates. DNA orders mRNA go and prepare protein. mRNA will come in cytoplasm, take help of larger subunit, smaller subunit. Larger subunit, smaller subunit attached to mRNA synthesizes protein. Proteins are synthesized. जितना भी अमाउंट DNA ने ऑर्डर किया है, ठीक है, 10 प्रोटीन, 100 प्रोटीन, 1000 प्रोटीन, 1 लाख प्रोटीन, DNA ऑर्डर देगा, इतने प्रोटीन बना. mRNA आएगा, उतने प्रोटीन्स बनाएगा, right? And then once the process is done, DNA का ऑर्डर कंप्लीट हो गया, the process will stop. Both the ribosome which were attached to mRNA will again separate. mRNA will go off, उसका काम हो गया, and that protein will work in cell cytoplasm. प्रोटीन या तो एंजाइम होगा तो केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करेगा. अगर प्रोटीन स्ट्रक्चरल पार्ट है तो वो कौन से तो भी स्ट्रक्चर में जाके, कौन से तो भी ऑर्गेनेल में जाके कहीं तो भी केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करेगा इफ इट इज एन एंजाइम. समझ रहे हो ये, राइट? सो दिस इज द रियल डायग्राम. This is the real diagram of ribosomes. Okay, तो चलो अब NCERT के डिटेल्स देखते हैं. What is there in NCERT? See, here is the information related to 11th. Okay, see, title ribosomes. मैंने अब यहाँ पे एक ही राइबोसोम आपको उतार के बताया. But ribosomes are of two types. Smaller subunit, larger subunit. Now you will ask me what is subunit or why they are larger and smaller. Obviously depending on size. But one more unit exists, that is S. Right? S. Swedberg's unit. What is that? Swedberg's unit. Bolo 5 times. Ribosomes are measured by Swedberg's unit. Right? What is this? It is a constant. Centrifugation की process में, right, ऐसे यूनिट यूज किए जाते हैं. Now what is centrifugation? See, आपको मैंने सेल दे दिया, यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है. अब आपको उसका एक एक ऑर्गेनेल निकाल के डिटेल में पढ़ना है. एक एक ऑर्गेनेल निकाल के डिटेल में पढ़ना है. तो आप क्या करेंगे? सेल को तोड़ोगे, फोड़ोगे, ओके,
और चीर फाड़ के उसके अंदर ऑर्गेनेल निकालोगे, अरे सर होता ही कितना छोटा है। और अगर आपको उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं तो वो सेपरेशन के वक्त टूटने नहीं चाहिए। Are you getting the care taken by the scientist? Take a cell, lightly crush it. Okay, take a cell, lightly crush it. Then that crushed cell is kept in test tube. And test tubes are centrifuged. आपने वो centrifugation का मशीन देखा होगा ना? Centrifugation is a method of separation. Method of separation. अब थोड़ा 5th 6th लेवल का आपका साइंस याद करो। आपको अलग अलग सेपरेशन के मेथड्स थे। फिल्ट्रेशन, पानी में मिट्टी डाली, राइट, फिल्टर पेपर में से डाल दिया तो वाटर विथ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल विल गो, दैट इज फिल्ट्रेट, एंड बिगर पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर on the filter paper. Filtration is a separation, right, of liquids from solid etc. Sieving, छलनी लेते हो, चाळणी, गव्हाचं पीठ चाळतात, वाळू चाळतात कंस्ट्रक्शनला, राइट. सो वहां पे क्या होगा, bigger size particles and smaller size particles are separated. Bigger size particles, smaller size particles are separated. That is what is sieving. Isn't it separation? Okay, so filtration, sieving. One more you know is evaporation. पानी के अंदर शक्कर डाल दी, घोल मिक्सचर बना दिया, solution. Now how you will separate sugar from water? Boil it. Water will evaporate, sugar settles down. Isn't it? Okay, so देखो ये अलग अलग मेथड्स है। वैसे और एक मेथड आपने घर पे देखी होगी, आपकी मम्मा बटर निकालती है, ओके, क्रीम फ्रीज में रख के एक दिन वो मिक्सी में से उसको घुमाती है, बटर ऊपर बटर मिल्क नीचे। दैट रोटेशन की वजह से ये दो केमिकल सेपरेट होते हैं, इज सेंट्रिफ्यूगेशन, राइट। मिक्सी में घुमा दिया, बटर ऊपर क्रीम नीचे, सॉरी बटर ऊपर बटर मिल्क नीचे। सो वो जो सेपरेशन का मेथड है इज सेंट्रिफ्यूगेशन। सो सेम थिंग, साइंटिस्ट ने उसके लिए सेंट्रिफ्यूगेशन मशीन डिजाइन किया है। आपने डिस्कवरी चैनल में उन्हें देखा होगा। टेक अ सेल, क्रश इट lightly, put the extract, that crushed material, in the test tube, centrifuge it, different organelle sediment depending on the rotational state, RPM, rotations per minute. Okay, RPM के अनुसार डिफरेंट केमिकल सेटल होना शुरू होंगे। सो बड़ा नीचे आएगा, छोटा ऊपर सुपरनेट में जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज Rydberg constant. Bigger, larger subunit sediments at 50 or 60 depending on the type of the cell. प्रोकैरियोटिक सेल का लार्जर सबयूनिट 50s पे, प्रोकैरियोटिक सेल का लार्जर सबयूनिट 50s पे सेडिमेंट होता है। These two are larger. प्रोकैरियोट का लार्जर 50s, प्रोकैरियोट का स्मॉलर 30s। अगर ये दोनों राइबोसोम साइटोप्लाज्म में अलग अलग है तो 50s पे लार्जर सबयूनिट सेडिमेंट होगा, 30 पे स्मॉलर। अगर दोनों जुड़े हैं तो 70s। इट्स नॉट टोटल ना, बाय द वे, नहीं तो आप बोलेंगे मैम को मैथ्स तो बिल्कुल याद आता नहीं, 50 + 30 70 लिखा था। ये एडिशन नहीं है, ये अगर अकेला है तो 50s पे सेडिमेंट होता है, ये भी अकेला है स्मॉलर तो 30 पे होगा। अगर दोनों जुड़े हुए हैं, जो भी मैंने डायग्राम बताया था, they will sediment at 70. In eukaryotes, it will be 60s larger subunit and this will be 40s smaller subunit, right? Okay, so 50s 30s are the types of prokaryotic ribosomes. 60s 40s are the types of eukaryotic ribosome. तो आपको ये कांस्टेंट ध्यान में रखने हैं, right? They are protein factories. Understood? Come to NCERT. See, I am reading the content, page number 136. Ribosomes are
the granular structure first observed under electron microscope. A very small granular aggregation, right? इकट्ठा हुए छोटे-छोटे ग्रैन्यूल, ऐसा वो स्ट्रक्चर है, right? Observed under electron microscope मतलब इतने छोटे हैं कि सादे माइक्रोस्कोप में वो दिखाई नहीं देते. You need an electron microscope. As dense particle by George Palladi, they are composed of ribonucleic acid and protein and not surrounded by any membrane. So हमने अभी लिखा ribosome is equal to protein plus rRNA and no membrane. The eukaryotic ribosome are ATS, while the prokaryotic ribosomes are 7TS. Here S is Swedberg unit, stand for sedimentation coefficient. It indirectly is a measure of density and size. Okay, this indirectly represent density and size. Bigger the size, higher the Swedberg constant, right? Denser the structure, more it will be. Both 7TS and ATS ribosome are composed of two subunits, smaller subunit, larger subunit. Write down function. Ribosomes function. Ribosomes with the help of mRNA perform. Ribosomes with the help of mRNA perform protein synthesis. Oblique protein synthesis के प्रोसेस को हमने क्या बोला था? ट्रांसलेशन. प्रोटीन सिंथेसिस के कौन से स्टेप में राइबोसोम काम करता है? ट्रांसलेशन. याद है ना, मैंने वो मॉलिक्यूल सिखाए जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन शब्द सिखाए थे. वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है बेटा, वो समझने चाहिए. मुझे पता है थोड़े दिक्कत वाले हैं, डिफिकल्ट है, 2-2, 4-4 बार देखो. So ribosome with the help of mRNA synthesize protein oblique translation. They are site of protein synthesis. They are site of protein synthesis. Write down one more point. ये यहाँ पे डायग्राम देखो. ये ब्लैक कलर का मैंने mRNA ड्रॉ किया. ये स्मॉलर सबयूनिट, लार्जर सबयूनिट. ये नॉर्मल डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं, हर बार ऐसा डेकोरेशन नहीं करते. स्मॉलर सबयूनिट, लार्जर सबयूनिट. एक mRNA पे बहुत सारे लार्जर स्मॉलर सबयूनिट जुड़े होते हैं, राइट? और प्रोटीन की अमाइनो एसिड की चेन बनती है. सो एक mRNA पे प्रोटीन बनने का काम 2, 4, 5, 100 जगह शुरू होगा, राइट? क्योंकि डीएनए ने ज्यादा प्रोटीन ऑर्डर किया. तो ऐसा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर. व्हाट इज द पेक्युलरिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर? One mRNA and many ribosomes. One mRNA and many ribosomes. इसको शब्द यूज करेंगे polyribosomes. और one more word, polysomes. Write down, ये लिखो अच्छे से. Polyribosomes. Polysomes is equal to mRNA plus many ribosomes. बराबर? अब राइबोसोम ER पे भी है, वहां पे भी प्रोटीन बनाएगा. फ्री फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म, वहां पे भी mRNA के साथ प्रोटीन बनाएगा. सो राइबोसोम ER के साथ है, फ्री फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म है, वो हमेशा प्रोटीन बनाने में मदद करेगा. They are the site location where actual protein synthesis is performed. Right? See you then.